हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम मैथ्स के ऑपरेशन एडिशन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों मैथमेटिक्स में हम 4 तरह के ऑपरेशंस करते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। तो जब हमें किन्हीं भी दो चीज़ों को एक साथ जोड़ना होता है, एक साथ काउंट करना होता है, तब हम एडिशन यूज़ करते हैं। तो इस चैप्टर में बच्चों हम एडिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जिन नंबर्स को हम ऐड करते हैं उन्हें हम एडेंड्स बोलते हैं, और जो उनको ऐड करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है उसको हम सम बोलते हैं। तो यहाँ पर पहले बच्चों हम बिना रीग्रुपिंग करे एडिशन करेंगे। जैसे कि दो नंबर दिए हुए हैं यहाँ पर 2,53,812 और दूसरा नंबर। तो उसको किस तरह अरेंज करना है? सबसे पहले हमें नंबर को कॉलम वाइज लिख लेना है और फिर उनकी वंस की तरफ राइट टू लेफ्ट हम हमेशा ऐड करते हैं। सबसे पहले वंस की डिजिट को ऐड करेंगे, तो 2 + 1 3 हो गया। फिर हम टेंस की प्लेस की डिजिट को ऐड करेंगे, तो 1 + 4 5। फिर 100 की प्लेस की डिजिट को, फिर 1000 की प्लेस की डिजिट को, फिर 10,000 की प्लेस की डिजिट को, और फिर लाख की डिजिट की प्लेस को। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है, जब भी हमें एडिशन करना है तो हमें राइट टू लेफ्ट चलना है। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज करते हैं। पहले हम समझते हैं कि हमें एडिशन किस तरह की प्रॉब्लम्स में हम करते हैं। जब हमसे पूछा जाए, कोई भी दो चीज़ दी जाए और पूछा जाए हाउ मैनी मतलब कितने हो गए, तब हम एडिशन करते हैं। हमसे सम पूछा जाए तब हम एडिशन करते हैं। ऑल टुगेदर पूछा जाए तब हम एडिशन करते हैं। टोटल पूछा जाए तब हम एडिशन करते हैं। प्लस पूछा जाए तब हम एडिशन करते हैं। तो इस तरह से इन कंडीशन में हमें एडिशन करना होता है। तो यहाँ पर हम कुछ नंबर दिए हुए हैं, इनको ऐड करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम करते हैं, जिसमें हमें जो डिजिट्स दी गई हैं सबसे पहले हम उन्हें लिखते हैं। डिजिट्स भी हम बच्चों राइट टू लेफ्ट लिखते हैं ताकि हम प्लेस वैल्यू में गड़बड़ ना करें। उसके बाद अब हम इन्हें प्लस करेंगे, तो 5 + 4 9। सबसे पहले हमें वंस की प्लेस की डिजिट को ऐड करना है, फिर 3, फिर 4, फिर 4, फिर 3। तो इस तरह से हमारा क्या आंसर हो गया? 34,439। तो हम यहाँ पर क्या आंसर लिख सकते हैं? ये इक्वल टू, इसको प्लस करेंगे तो 34,439। इसी तरह से बच्चों हम बाकी के डिजिट्स को भी सम कर सकते हैं। अब बच्चों हम रीग्रुपिंग करके एडिशन करना सीखते हैं कि किस तरह से रीग्रुप करते हैं। तो यहाँ पर जो दो नंबर हैं उनको ऐड किया गया है। सबसे पहले वंस की डिजिट के प्लेस को ऐड करेंगे, तो 8 + 5 13 होता है। 13 का 3 लिखेंगे और 1 को हम टेंस में कैरी करेंगे। फिर इनको करेंगे टेंस की प्लेस को, तो 10 आया तो 0 हम यहाँ लिखेंगे और 1 को हम 100 में कैरी करेंगे। फिर 100 को ऐड करेंगे तो 11 आया तो 1 यहाँ लिख कर 1000 में कैरी। फिर 1000 को ऐड करा तो 9 आया तो 9 लिखा, और फिर उसके बाद 10,000 10 और लाख को हम ऐड करेंगे। तो इस तरह से हम अपना एडिशन करेंगे। तो अब हम यहाँ पर कुछ बड़े नंबर को रीग्रुपिंग करके एडिशन करना सीखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम फर्स्ट पार्ट को हम करेंगे। इसमें भी हमें ये बात ध्यान रखनी है बच्चों कि हमें डिजिट्स हमेशा, जब भी हम नोटबुक में डिजिट उतारेंगे तो हमें राइट टू लेफ्ट लिखना है। जैसे कि यहाँ पर 8 4 6 5 4, और फिर उसके बाद डिजिट के नीचे डिजिट राइट टू लेफ्ट 3 6 4 8 7 4 4 8 2, इसी तरह 9 2 1। फिर हम इनको प्लस करेंगे, तो पहले वंस की डिजिट को प्लस करेंगे, तो 4 + 3 7, 7 + 4 11 + 9 20। 20 तो 0 और 2 हम ऊपर लिखेंगे।
टेंस की प्लेस पे। तो 2 + 5 7, 7 + 6 13, 13 + 4 17, 18 19 9। तो 1 फिर हम 100 में कैरी करेंगे, 7 + 4 11, 8 19 और 20। फिर 2 कैरी, 2 + 4 6, 6 + 8 14 और 2 16, 1 कैरी, 8 और 8 16। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। इसको हम अपने क्वेश्चन के सामने लिख लेते हैं। तो इसी तरह से बच्चों आंसर हमारा क्या होगा, इन सबको प्लस करके 16609 इसी तरह से बाकी के नंबर को भी ऐड करना है। अब बच्चों यहाँ पर हमें जो कुछ नंबर लिखे हुए हैं उनको प्लस करना है। द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो बच्चों आपको बताया था ग्रेटेस्ट नंबर कब होता है, जब हम 99 लिखते हैं। तो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, 9999। इसको हमें किससे प्लस करना है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर से। स्मॉलेस्ट नंबर कब आता है, जब हम 0 0 लिख देते हैं, 1 2 3 4 5, ये हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है। तो इसमें हमें ये ऐड करना है, डिजिट के नीचे डिजिट लिख करके हमें इसमें ऐड करना होगा बच्चों। तो इस तरह से हम नंबर को प्लस करेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। अब यहाँ पर लिखा है विच नंबर इज 649 मोर देन 48625। तो हमें क्या करना होगा, इसमें ये नंबर प्लस करना होगा। तो नंबर 48625 में हमें 649 हम प्लस करेंगे तो हमारा क्या नंबर हो जाएगा, 9 + 5 14, 4 1 कैरी, तो 4 + 2 6 + 1 7 और 6 + 6 12 का 2 1 कैरी और 8 और +1 9 और फिर 4। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा पार्ट भी हम करेंगे। मोर देन में हमें प्लस करना होता है और लेस देन में हमें माइनस करना होता है। अब बच्चों हम एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। जो प्रॉपर्टीज़ हमने पिछली क्लासेस में पढ़ी हैं वो ही प्रॉपर्टी बड़े नंबर के लिए भी लागू होती हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ टू नंबर डज नॉट डिपेंड ऑन द ऑर्डर इन विच द नंबर्स आर एडेड। मतलब कोई भी नंबर हम पहले लिखें और कोई भी नंबर बाद में लिखें, उससे एडिशन के आंसर पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे फर्स्ट रो में जो नंबर लिखा है और सेकंड रो में जो नंबर लिखा है, अगर हम उसको आगे पीछे कर दें, पहले कोई भी नंबर हम लिख लें, उससे आंसर सेम रहता है। इसको हम ऑर्डर प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं बच्चों, एडिशन की। इसके बाद दूसरे प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी 3 नंबर्स एक दूसरे के ऑर्डर पर डिपेंड नहीं करते। जैसे यहाँ पर 3 नंबर्स हैं 1 2 3, तो इसमें हम कोई भी नंबर आगे पीछे लिख सकते हैं, आंसर हमेशा सेम रहेगा। तो इसको हम बच्चों बोलते हैं ग्रुप प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी है, यदि हम किसी नंबर में 0 ऐड करें तो जो नंबर का सम है, आंसर है, वो हमेशा वो ही नंबर रहेगा जो नंबर जिस नंबर में हम 0 ऐड कर रहे हैं। अब हम इन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें एडिशन की प्रॉपर्टी यूज़ करके यहाँ पर एडिशन करना है। तो यहाँ पर हमने देखा था फर्स्ट प्रॉपर्टी में कि अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं नंबर्स का तो आंसर सेम होता है। तो यहाँ पर दूसरा नंबर लिखा हुआ है तो हमें यहाँ पर पहले वाला नंबर को लिख देंगे तो आंसर हमारा सेम होगा। इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी हम करेंगे। इसके बाद बच्चों हम यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम करते हैं कि पहले पार्ट में क्या है, इन ए जनरल इलेक्शन फॉर ए लोकसभा सीट 3 कैंडिडेट सिक्योर्ड दिस एंड दिस वोट्स रिस्पेक्टिवली। मतलब 3 कैंडिडेट हैं, उनकी वोटों की संख्या यहाँ पर लिखी हुई है। अब हमें टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालना है। तो हमने चैप्टर के शुरू में पढ़ा था कि जहाँ पर टोटल नंबर निकालने होते हैं वहाँ पर हम एडिशन करते हैं। तो हमें यहाँ पर भी इन तीनों नंबर को लिख करके
उसका एडिशन करना होगा। तो एडिशन के लिए हम प्रीवियस पेज पर चलते हैं। अब हम डिजिट्स लिखते हैं 5 6 2 4 8। फिर हम राइट टू लेफ्ट लिखेंगे 8 6 2 9 9 9 2 2 4 4। अब हम इसको प्लस करेंगे तो 8 + 8 16, 16 + 9 25, 2 कैरी, 6 + 6 12 + 2 14, 1 कैरी, 3 + 2 5 + 2 7, 6 + 9 15 + 4 19, 1 कैरी, 6 + 4 10 + 9 19। तो हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर हम वोट्स, टोटल वोट्स कितने हो गए जो हमारा उधर आंसर आया था। तो इस तरह से हम इन नंबर्स को टोटल कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम नंबर को एस्टिमेट करना सीखते हैं। एस्टिमेट मतलब कई बार क्या होता है, हमें एग्जैक्ट एक्यूरेट नंबर नहीं लिखना होता है, उसके आसपास का जो नंबर होता है राउंड ऑफ करना जिसको हम बोलते हैं वो लिखेंगे, सीखते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर कुछ नंबर को सम किया, ऐड किया, तो हमारा एग्जैक्ट नंबर जो आया वो ये आया। लेकिन एक्चुअल सम जो है ये है, लेकिन इसका जो एस्टिमेटेड सम है वो है 8830। तो हमने क्या किया, उसके सम को, एक्चुअल सम को उसके पास का जो एस्टिमेट नंबर है उससे कंपेयर करते हैं। तो अब हम यहाँ पर सीखेंगे कि किस तरह से हम राउंड ऑफ करते हैं नंबर को। जैसे एक्चुअल सम जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज में सम किया था उसी तरह से करना है। जैसे कि यहाँ पर हम डी पार्ट करते हैं, पहले वंस के डिजिट को ऐड करेंगे। तो 8 + 0 8, 9 + 5 14 का 4, 1 कैरी, 3 + 1 4, फिर 9 और फिर 9। तो इसका एस्टिमेटेड सम क्या होगा बच्चों, जो हमारा 48 है इसको हम टेंस में एस्टिमेट कर देंगे, 50 हो जाएगा। तो 99,450 ये इसका एस्टिमेटेड सम हो जाएगा। तो इस तरह से हमें एक्चुअल सम और एस्टिमेटेड सम निकालना है। अब यहाँ पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसको हम करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में इसका करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ पर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे। पहले हम वंस के डिजिट्स को ऐड करेंगे, 5 + 5 10, 8 + 2 10, 1 कैरी, 7 + 3 10, फिर 4 + 4 8। तो इसका सम जो है वो 8000 है। इसी तरह से सेकेंड पार्ट करेंगे, सम ऑफ लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है बच्चों, 100 और नहीं सॉरी, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है 99। और उसमें हमें स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है 10। इसको प्लस करेंगे तो हमारा नंबर हो जाएगा 109। तो हमारा आंसर ये करेक्ट हो गया। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन में उसमें जो दूसरा नंबर आएगा एडिशन में वो ये आएगा, और फोर्थ में दूसरा नंबर जो मिसिंग है यहाँ पर वो 17 आएगा। तो इस तरह से बच्चों हम एडिशन करते हैं अलग अलग नंबर के। फिफ्थ क्वेश्चन में यहाँ पर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हम काउंट कर सकते हैं, 4 ज़ीरोज़। तो डिजिट के आगे हमें वो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ लगा देनी है। तो इस तरह से बच्चों एडिशन में हमने अलग अलग चीज़ें सीखी। बड़े नंबर का एडिशन करना सीखा, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी के बारे में सीखा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।